हेलो बच्चों, एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है एनसीईआरटी से 1.10 एग्ज़ाम्पल है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या हिंदी मीडियम कोई सा भी बोर्ड हो, सभी के लिए ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन में लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स इन फिगर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट्स दिया गया है आर ई एक्स। ये इसका मीनिंग ये है कि एक्स की डायरेक्शन में है और इसका एक फॉर्मूला दिया गया। एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अनुसार वो चेंज होता है इसके हिसाब से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में हो गया। ई वाई और ई जेड की जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इन विच अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू इतनी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में करना है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इसके जो ये क्यूब जो रखा हुआ है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो देखिए, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये जो क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की ओर होगा इस तरह से, जो एन कैप आर से नोट किया गया है किताब बुक के अंदर। बाकी हम इसको ए वेक्टर लिखेंगे। तो ए वेक्टर ये डायरेक्शन में हो गया और ई भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री बन गया। जस्ट यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो है अंदर में, और एरिया वेक्टर वो बाहर की ओर है। इसको एन कैप लेफ्ट साइड के लिए दिया गया है, इसको भी मैं एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है दोनों के बीच में। और जो बाकी जो सरफेस बची, जैसे ये ऊपर वाली सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर लिया गया है, ऊपर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं एक्स की डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। सेम नीचे वाली सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर नीचे रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको थीटा कितना मिलने वाला है, 90 ही मिलने वाला है। सेम सामने वाली जो सरफेस है, इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे भी एंगल कितना मिलेगा, तो 90 डिग्री ही यहाँ पर आपको एंगल मिलेगा। जस्ट इसके पीछे भी 90 डिग्री ही मिलेगा। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, हमें पता है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। इसका हमको यूज़ करना है क्योंकि फॉर्मूले में ये आएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो जहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना है तो वहाँ पे तो फ्लक्स आपका 0 हो ही जाएगा। बाकी हम इन दो पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ऊपर वाली सरफेस का फ्लक्स भी 0, नीचे वाली सरफेस का भी 0, सामने वाली का भी फ्लक्स का 0, पीछे वाली के लिए भी फ्लक्स 0 रहेगा। तो सिर्फ दो सरफेस बची, इसका एंगल 0 आ रहा है, इसका एंगल 180 आ रहा, तो 180 की वैल्यू -1, इसकी +1। तो इन्हीं से आपका जो फ्लक्स निकलेगा, इन्हीं से कैलकुलेट होगा फ्लक्स। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया राइट साइड का, जो फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना को के फ्लक्स राइट साइड में फॉर्मूला होता है E × A cos थीटा। ये फॉर्मूला है। अब E तो एक ही एक्स की डायरेक्शन वाला, और वहाँ पर जो E है, इस फॉर्मूले के अनुसार E चेंज होता है। जैसे जैसे हम इस x की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि x की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन ये x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो a की इक्वल टू है, फिर इसकी साइड भी a है, तो यहाँ तक हम a ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, यहाँ पर इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो दोनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए फ्लक्स भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी, उसके अकॉर्डिंग राइट साइड में जो आपका डिस्टेंस हो रहा है, x हो रहा है, वो x जो है ना आपका a + a के इक्वल टू रहेगा, यानी कि 2a रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए, यहाँ से इस सरफेस तक पहुँचेंगे तो a रहेगा, फिर अगली सरफेस तक पहुँचेंगे तो a ये भी रहेगा, तो a + a तो 2a हो जाएगा फाइनली। इसलिए ये डिस्टेंस चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला x की डायरेक्शन में दिया गया है, अल्फा × x की पावर 1.2, तो x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। तो हम राइट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना, तो अल्फा × a की पावर 1/2
सॉरी 2a आएगा ना यहाँ पे 2a आ जाएगा। 2a इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया सरफेस का एरिया, ये सरफेस है, इसकी साइड चारों कितनी है, ए, तो लेंथ इंटू ब्रीथ करके हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो a इंटू ए यानी कि ए इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस एंगल कितना दिखाई दे रहा है उधर हमारा 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और 0 की वैल्यू +1 वैल्यू है, तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फ़ा ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 1/2, और इसको 2 को हमने √2 लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं। अब निकाल दे फ्लक्स लेफ़्ट साइड का, तो ई एक्स एरिया कॉस 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना हुआ है, इस 180 की वजह से -1 आ जाता था, तो माइनस मैंने स्टार्टिंग पे ले लिया, इसकी वैल्यू है ई की अल्फ़ा इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो ए है, तो इस बार ए ही आएगा ओनली, ए की पावर 1/2, इसी के अकॉर्डिंग हमने लेना है दोनों केस में। और कॉस 180 की वैल्यू -1 हमने ले ली, और एरिया की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स जो रहेगा आपका फाई नेट इक्वल टू फाई राइट साइड प्लस फाई लेफ्ट साइड। राइट साइड की वैल्यू है अल्फ़ा ए स्क्वायर ए की पावर 1/2 √2 माइनस अल्फ़ा ए की ए स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, और ए की पावर 1/2। यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा ए स्क्वायर ए की पावर 1/2 ए की पावर 1/2 को कॉमन लेंगे, यहाँ √2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हमने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा ए स्क्वायर ए की पावर 1/2 और अंदर बचेगा √2 -1। अब इसमें वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके। अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 800, ए की वैल्यू 0.1, फिर से 0.1, अंदर बचेगा √2 की वैल्यू ओपन करेंगे तो 1.414 -1। इसको सोल्व करेंगे, ये मैंने इसके लिए अलग लिखा था कि इसको सोल्यूशन यहाँ पे सेम आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने से, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने, तो ये हो जाएगा 800। इसका स्क्वायर करेंगे 1/10 का, तो 1/100, इसका 1/2 है, तो ये अप्रोक्सीमेट आप 1/10 का जो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 1/2 पावर का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा आपका 0.414। नेक्स्ट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। ये देखिए अप्रोक्सीमेट में ये 1/9, अगर ये 1/9 होता तो ये बाहर आ जाता 1/3, लेकिन यहाँ कितना है 1/10, तो 10 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो हम अप्रोक्सीमेट में इसको ले लेंगे, 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो ये 8 4 जा, यहाँ देखिए 8 4 जा 32, हाँ कैरी 3 हो गए, फिर 8 1 जा 8, तो 1 कैरी 1 आ गया, 11 हो गया, 8 4 जा 33, 32 और 31 और 30 एक 1 आ गया, तो 33 आ गया, 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो अब ये आ गया आपका 3.3, और नीचे जो आएगा निकल के इसको हम 3.1 या 2 ले सकते हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये आप राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, तो 3.3/3.1, तो लगभग 33 डिवाइड बाई 31 है। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग 1.05 इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो बुक में दे रखा है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर परफेक्टली दे रखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका नेट फ्लक्स निकल के आ जाता है। इस तरह से हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम सेकंड पार्ट इसका चेक करते हैं, सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है इनसाइड द चार्ज, अंदर में चार्ज कितना है। तो सेकंड पार्ट पे हम आ चुके हैं। बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट में लिखा है द चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है
अगर हम इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर हम इसके अंदर कैलकुलेट समझ लें कि इसके अंदर चार्ज कुछ हो सकता है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है आखिर वो निकालना है। तो चार्ज सिंपल हम गॉसिस लॉ लगाएंगे, फ्रॉम गॉसिस लॉ, क्योंकि गॉसिस लॉ हमें वो फ्लक्स देता है, फ्लक्स इन क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसिस लॉ है। फ्लक्स आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है, नेट फ्लक्स, तो क्यू इनसाइड आपको निकालना है। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू नेट फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव की नेट फ्लक्स आया आपका 1.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करिए, आपका नेट फ्लक्स निकल के आ जाता है, नेट चार्ज ये आपको मिलेगा 9.27 10⁻⁻12। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 9.27 10⁻⁻12 कूलम, इतना चार्ज आपका निकल के आ जाएगा क्यू इनसाइड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, सीबीएसई हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे साथ बनिए। थैंक यू वेरी मच।